हेलो स्टूडेंट्स, पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था कि इन सिटू और एक्स सिटू कंजर्वेशन जो होते हैं वो क्या होते हैं और किस तरह से हम उनके प्रोसेस को काम में लेते हैं बायोडाइवर्सिटी या वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के लिए। उसी कड़ी में हमने नेशनल पार्क्स पिछले चैप्टर में पढ़े थे कि हमारे यहाँ कितने नेशनल पार्क्स हैं और किस तरह से उनकी देखरेख होती है और किस तरह हम उनको उपयोग में लेते हैं। उसी को चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए आज जो हमारा चैप्टर है वो है नेशनल सेंचुरीज़ ऑफ आवर कंट्री। जिस तरह से नेशनल पार्क्स हैं उसी तरह जो नेशनल सेंचुरीज़ हैं वो भी एक तरह के नेचुरल एरियाज़ हैं। नेचुरल एरियाज़ में जब हम वाइल्ड लाइफ को कंजर्व करते हैं तो उसी प्रोसेस में नेशनल सेंचुरीज़ को रखा गया है। इसको हम जब सिंपल भाषा में लैंग्वेज में अगर हम समझें तो जो वाइल्ड लाइफ है उनके कंजर्वेशन के लिए एक सुरक्षित नेचुरल एरिया है जिसमें कि जितने भी जो वाइल्ड लाइफ एनिमल्स हैं उनको पकड़ने, मारने या उनके शिकार करने या फिर जो और भी इस तरह की एक्टिविटीज़ हैं जिनसे कि उनको नुकसान हो सकता है वो सब इसमें निषिद्ध होती हैं, बैन होती हैं, उनको हम नहीं कर सकते। उसी को सेंचुरी या अभयारण्य कहते हैं। इसकी जो देखरेख है वो भी जो भारतीय वन्य जीव संस्थान है वो ही इसकी देखरेख करती है। और सेंचुरीज़ हमारे देश में कई सेंचुरीज़ हैं और जो हमारा राजस्थान है उसमें भी कई सेंचुरीज़ जो है वो घोषित की हुई हैं। यहाँ हम जो सामने हमारा डेस्क बोर्ड में दिखाई दे रहा है यहाँ पर कुछ नेशनल सेंचुरीज़ हैं, जैसे कि अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में जो सेंचुरी स्थित हैं बरेन आइलैंड सेंचुरी, नेरियोडम सेंचुरी, नॉर्थ रीफ आइलैंड सेंचुरी एंड साउथ सेंटिनल सेंचुरी। इसी प्रकार आंध्र प्रदेश में जो मिलने वाली सेंचुरीज़ हैं कई सारी हैं। कोरिंग सेंचुरी, कवल सेंचुरी, कोलर सेंचुरी, मोनीरा सेंचुरी, नागार्जुन सागर सेंचुरी। अरुणाचल प्रदेश में 2 सेंचुरीज़ को अभी घोषित किया है, पाखुई सेंचुरी एंड लाली सेंचुरी। असम में भी 2 सेंचुरीज सिचुएटेड हैं, बरनाडी एंड गारामपानी सेंचुरी। बिहार की जो सेंचुरीज़ हैं दे आर भीमबंद सेंचुरी, हजारीबाग सेंचुरी एंड राजाजी सेंचुरी। इसी प्रकार चंडीगढ़ में सुखना लेक सेंचुरी, दिल्ली में इंदिरा प्रियदर्शनी सेंचुरी, गोवा में बुंदाला सेंचुरी एंड सिटागो सेंचुरी, गुजरात वर्धा सेंचुरी, जेसर सेंचुरी एंड नल सरोवर सेंचुरी। इसी प्रकार हरियाणा में जो सेंचुरीज़ हैं दे आर चौटाला सेंचुरी एंड सुल्तानपुर सेंचुरी। हिमाचल प्रदेश में जो मिलने वाली सेंचुरीज़ हैं उनके नाम हैं बंडली सेंचुरी, गोबिंद सागर सेंचुरी, मनाली सेंचुरी और जम्मू कश्मीर की जो सेंचुरीज़ हैं गुलमर्ग सेंचुरी, बहुतों ने इसको देखा भी होगा, विजिट किया होगा, काराकोरम सेंचुरी, नंदिनी सेंचुरी। कर्नाटका में कावेरी सेंचुरी, कर्नाटका की पुष्पागिरी सेंचुरी, केरल में पिम्पारा सेंचुरी एंड इदुक्की सेंचुरी। महाराष्ट्र की जो सेंचुरीज़ हैं चंदाली सेंचुरी, छापराला सेंचुरी, चंदोली सेंचुरी, नागिजिरा सेंचुरी एंड बघमका सेंचुरी, सीजू सेंचुरी। इसी तरह से एमपी में जो सिचुएटेड हैं सेंचुरीज दे आर बगदेरिया सेंचुरी, भीरामगहर सेंचुरी, गांधी सागर सेंचुरी, ककेरा ग्रेट इंडियन बस्टर्ड सेंचुरी और फाकिम सेंचुरी। उड़ीसा में लखेरी वैली सेंचुरी और पंजाब में
Abohar Sanctuary and Harik Lake Sanctuary. And Tamil Nadu, the sanctuary situated is Kalakat Sanctuary. In Tripura, Gumti Sanctuary. इसी तरह से उत्तर प्रदेश की जो सेंचुरीज हैं, जलापाड़ा सेंचुरी, गोरुमेर सेंचुरी, चंद्रा सेंचुरी एंड बिनसर सेंचुरीज। ये जो हमने अभी देखी कि कुछ सेंचुरीज हैं जो मुख्य सेंचुरीज हैं, और नेशनल पार्क्स हमने पिछले वाले चैप्टर में देखे थे, पढ़े थे। इसी चैप्टर में आगे अगर हम देखें तो राजस्थान की जो मेन सेंचुरीज हैं उनमें एक नाम आता है सरिस्का सेंचुरी, जिसको सरिस्का अभयारण्य भी कहते हैं। ये हमारे पूर्वी राजस्थान के अलवर डिस्ट्रिक्ट में स्थित है, और यहाँ की जो नेचुरल घाटियाँ हैं और बहते हुए जल सोर्सेज हैं वो सब बहुत ही ज़्यादा लोगों को अपनी ओर आकर्षित भी करते हैं। और बहुत ही ये जो हमारे जो सरिस्का सेंचुरी है वो एक दुर्लभ तरह की है, और बहुत लोग इसको विज़िट करने भी आते हैं। यह भारतीय बाघ का अंतिम जो सीमा में वर्तमान में निवास स्थल है। इसमें अगर हम प्लांट्स की बात करें तो इसमें धूप, खैर, आम, जामुन सभी प्रकार के जो बड़े वृक्ष हैं वो यहाँ पर ट्रीज हैं वो पाए जाते हैं। इसी प्रकार एनिमल्स में चीतल, चिंकारा, नीलगाय, जंगली सुअर आदि सभी यहाँ पर मिलते हैं। इसी तरह से एक दरा अभयारण्य कोटा, मुकंदरा हिल्स के नाम से इसको जानते हैं, ये झालावाड़ मार्ग पर है, हमें पता है इसका। और एक आती है यहाँ पर ताल छापर अभयारण्य या सेंचुरी, छापर जो चुरू में स्थित है। और सीता माता सेंचुरी धरियावद चित्तौड़गढ़, और कुंभलगढ़ राजसमंद जिले में आती है ये। और इसी तरह से रामगढ़ विषधारी सेंचुरी है जो रामगढ़ बूंदी में है। राष्ट्रीय मरुधान सेंचुरी जो कि बाड़मेर में है। यहाँ का भी फ्लोरा और फोना बहुत ज़्यादा जो है डाइवर्सिफाइड है और काफ़ी फेमस है ये। माउंट आबू सेंचुरी जो आबू में है, सदाबहार एवरग्रीन फॉरेस्ट से लेकर यहाँ पर डेसिडुअस फॉरेस्ट तक पाए जाते हैं। तो यहाँ का जो फ्लोरा है वो भी बहुत बड़ा है, और फोना में बघेरा, रीछ, जारक, सांबर, नीलगाय और भेड़िया आदि इसके मुख्य वाइल्ड लाइफ एनिमल्स यहाँ पर पाए जाते हैं। इसी तरह से वन विहार सेंचुरी जो धौलपुर में है, पक्षियों के लिए ये, बर्ड्स के लिए ये बहुत अधिक फेमस है। भैंसरोडगढ़ सेंचुरी जो चित्तौड़गढ़ में है, और इसी तरह से शेरगढ़ सेंचुरी बारां डिस्ट्रिक्ट में है। जयसमंद सेंचुरी जो कि उदयपुर में है, और फुलवारी की नाल सेंचुरी ये भी उदयपुर में है। केला देवी सेंचुरी जो करौली में स्थित है। नाहरगढ़ सेंचुरी ये जयपुर में स्थित है। इसी तरह से सज्जनगढ़ सेंचुरी सिचुएटेड इन उदयपुर, एंड टाड़गढ़ रावली सेंचुरी सिचुएटेड इन अजमेर, एंड जवाहर सागर सेंचुरी कोटा में। ये हम सब लोगों ने इसको शायद देखा होगा, कोटा के जो लोग हैं अधिकतर यहाँ पर जाते हैं, और ये बहुत अच्छी सेंचुरी है। जम्वा रामगढ़ सेंचुरी सिचुएटेड इन जयपुर, एंड बस्सी सेंचुरी चित्तौड़गढ़ जिले में अरावली और जो विंध्याचल की जो अरावली रेंज हैं श्रृंखलाओं के मध्य यहाँ पर पूरे में ये फैली हुई हैं। ये हमने जो देखे ये इन सीटू कंजर्वेशन, जिनको कि उनके जो प्राकृतिक आवास है यानी कि जो उनकी नेचुरल हैबिट है, उस नेचुरल हैबिट में ही उनको सुरक्षित रखा जाता है। और इस तरह के जो हैं नेशनल पार्क्स हैं, सेंचुरीज़ हैं, बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं, ये इस तरह से घोषित करते हैं ताकि वहाँ की जो वाइल्ड लाइफ है उनको सुरक्षा मिलती रहे, वो सुरक्षित रहें। और ये जो हम अभी हमारे सामने जो स्क्रीन पर हमें दिखाई दे रहा है, यहाँ पर कुछ नेशनल पार्क्स और सेंचुरीज़ हैं राजस्थान की, जिसकी मेन फ्लोरा एंड फोना यहाँ पर दिखाया गया है। जो नेशनल रिजर्व पार्क है उसमें खेनरी है, और जो एनिमल्स में है ग्रेट इंडियन है,
बस्टर्ड है, डियर है। रणथंबोर नेशनल पार्क जिसमें धोखड़ा और ढाक, ये यहाँ की फ्लोरा यानी कि जो मेन वेजिटेशन है वो यहाँ की है। और लियोपार्ड एंड टाइगर यहाँ के मेन एनिमल्स में से हैं। इसी तरह केवला देवी जो नेशनल पार्क है उसमें बबूल और कदम ये यहाँ की मेन वेजिटेशन है। और मिंगट्री बर्ड जो है यहाँ पे एनिमल्स, जहाँ पे जो फोना है वो यहाँ पर मेन फोना है। बंद बरेठा सेंचुरी, इसी तरह से भेंस राजगढ़ सेंचुरी, इसमें भी धोकड़ा है और डियर यहाँ पे एनिमल्स हैं। और ये जो पूरी हमारे सामने स्क्रीन में आ रही है जवाहर सागर है, जैसे नाहरगढ़ सेंचुरी है, रनगढ़ है, फुलवारी है, इनमें हम देख रहे हैं कि खेजड़ी है, बेरी बेरी है, टीक है, बैम्बू है। तो यहाँ अधिकतर हम देख रहे हैं ढोकड़ा जो है हमें काफ़ी ज़्यादा वेजिटेशन यहाँ पर पाई जा रही है। इसी तरह से ताल छापर सेंचुरी है, केला देवी सेंचुरी है, कोटघाट सेंचुरी है, इसमें कीकर मुख्य वनस्पति है यहाँ की। और जो एनिमल्स की हम बात करें तो जो वाइल्ड लाइफ एनिमल्स हैं, लियोपर्ड है, डेजर्ट केट है, अलग अलग जो सेंचुरीज़ हैं उनमें अलग अलग फोना एंड फ्लोरा डोमिनेंट हैं, कई प्लांट्स हैं और कई एनिमल्स हैं। तो इस तरह से हम इनमें सब में देख रहे हैं कि यहाँ पर जो वेजिटेशन और एनिमल्स जो हमें मिल रहे हैं उनको हम किस तरह से सुरक्षित रख सकते हैं। और ये जो सेंचुरीज़ हैं, कई जगह हमें देखते हैं कि कुछ रेयर स्पीसीज़ भी हमें यहाँ पर मिलती हैं, तो उन रेयर स्पीसीज़ को भी हमें बचाए रखना और भविष्य के लिए उनको हमें प्रोटेक्शन देना, सुरक्षित रखना, ये सब हमारी जिम्मेदारी बनती है। इन सिटू कंजर्वेशन और एक्स सिटू कंजर्वेशन, जिसको कि हमने डिटेल में पहले पढ़ा है। एक्स सिटू कंजर्वेशन जिनको कि उनको नेचुरल हैबिट जो है, उनकी हैबिटेट जो है वहाँ से हटाकर हम उनको एक आर्टिफिशियल रूप से उनको प्रोटेक्शन देते हैं, जिसके लिए हम जैसे ज़ू हैं और बोटेनिकल गार्डन्स हैं, जहाँ जूस हैं तो वहाँ जो जूस है जिसमें कि चिड़ियाघर वगैरह जिनको हम बोलते हैं, वहाँ पर हम जो एनिमल्स हैं उनको प्रोटेक्शन देते हैं। बर्ड्स के लिए भी कई बने हुए हैं जहाँ बर्ड्स का प्रोटेक्शन है, भरतपुर का भी फेमस है इसमें। और इसी तरह से बोटेनिकल गार्डन्स हैं जहाँ पर कि जो वेजिटेशन है उस वेजिटेशन को जो कोई रेयर स्पीसीज़ हैं उन्हें ग्रो किया जाता है, या हमें ऐसा लगता है कोई एंडेंजर्ड स्पीसीज़ हैं तो उनको भी हम किस तरह से प्रोटेक्शन कर सकते हैं, उनको वहाँ पे हम प्रोटेक्शन देते हैं। और इसके अलावा उनको आगे विलुप्त होने से बचाने के लिए उनके जो सीड्स हैं, फ्रूट्स हैं, पोलन ग्रेन्स हैं, उन सबको एक जीन बैंक बनाया जाता है। और जीन बैंक में इन सब के जो जीन्स हैं जो आगे स्पीसीज़ को आगे सर्वाइव रखने के लिए ज़रूरी हैं, उनको यहाँ पर सुरक्षित रखा जाता है। तो जीन बैंक वह संस्था या इंस्टीट्यूट हम कह सकते हैं जहाँ ऐसे प्लांट्स के जो सीनम हैं उनको, जो प्राय हम देख रहे हैं रेयर स्पीसीज़ हैं या फिर वो विलुप्त होते जा रहे हैं, कुछ खतरे में हैं, उनको जो है आगे से हम उनको आगे और जनरेट कर सकें, उनसे वैसे ही और डेवलपमेंट कर सकें, उनको सुरक्षित रखा जाता है। यहाँ पर हम इनके जो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन है उनको भी कराया जाता है। जो कायिक भाग जिनको अपन कहते हैं, जो वेजिटेटिव पार्ट्स हैं, उनको भी हम कंजर्व करके रखते हैं, उनको भी सुरक्षित रखते हैं। और ये जो एकत्रित किया हुआ हमारा ये जो इनका जीन्स है जिनसे कि हम आगे इनको ले सकते हैं, सीनम है इनका, उनको आगे जनरेशन बढ़ाने में, उनके जर्मिनेशन आगे करने में उसमें काम में लेते हैं, तो वो स्पीसीज़ को हम बचाए रख सकते हैं। जो केंद्र सरकार है वहाँ पर नई दिल्ली में नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज, जिसे हम कहते हैं NBPGR, नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज,
राष्ट्रीय पादप आनुवांशिक संसाधन ब्यूरो NBPGR की स्थापना की है। और यहाँ पर जो रेयर स्पीसीज़ हैं या जो विलुप्त होते हुए प्राय जो वेजिटेशन है उनका पे सुरक्षित रखकर आगे तक के लिए उनको बचाया जाता है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि कई तरह से जो गवर्नमेंट है कई तरह के इंस्टीट्यूट बनाए हुए हैं, NGOs भी चलाते हैं जो कि डाइवर्सिटी के संरक्षण में, कंजर्वेशन में काम कर रहे हैं। और उसी प्रकार हमारा भी हर एक का दायित्व बनता है कि हम आमजन को इसके बारे में समझाएं। हम चाहे स्टूडेंट्स हों या टीचर्स हों, हम सभी इसके बारे में समझते हैं और पढ़ते हैं इसके बारे में। तो इसके लिए हम सभी को जागरूक करें, अवेयर करें कि ये जो बायोडाइवर्सिटी है, जो वाइल्ड लाइफ है, इसको हम किस तरह से सुरक्षित रख सकते हैं, कंजर्व कर सकते हैं। इसका जो कंजर्वेशन है वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक आम आदमी को इतना इसके बारे में जानकारी नहीं होती है। इसलिए हमारा दायित्व बनता है कि जितना हमसे हो सके हम इसके कंजर्वेशन में अपनी जितनी भी हेल्प हो सकती है हम अपनी सहायता करें उसकी। और साथ ही में जो आमजन है, जो हमारे नागरिक हैं, उनको भी हम जागरूक करें कि वो भी किस तरह से इसको बचाने में अपना योगदान दे सकते हैं। क्योंकि जब हर आदमी, हर व्यक्ति इसके बारे में सोचेगा और कुछ अगर करेगा तो ये जो हमारे प्रयास हैं वो प्रयास सफल होंगे और हम जो है बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने में काफ़ी हद तक हम इसमें हम कहते हैं सफलता प्राप्त कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारा जो ये इंस्टीट्यूट कंजर्वेशन है इसको हमने आज ही कंप्लीट किया है। नेशनल पार्क्स भी हमने इसके बारे में पढ़े और सेंचुरीज़ के बारे में भी हमने इसमें जाना, और एक्स सिटू कंजर्वेशन को किस तरह से हम आर्टिफिशियल रूप से हम उसको आगे तक ले जा सकते हैं, उस स्पीसीज़ को हम किस तरह से कंजर्व कर सकते हैं, बचा सकते हैं, उनके बारे में हमने जाना। थैंक यू।